विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं नीलम अरोरा, प्रवक्ता हिंदी, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी मुजफ्फरनगर। आज मैं आपको कक्षा एकादश में सामान्य हिंदी में जो आपका संस्कृत खंड है उसमें जो प्रथम पाठ है वंदना, वह मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है आपको समझ आएगा, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। तो बच्चों, ये जो वंदना शब्द है ये ईश्वर की वंदना, ईश्वर की प्रार्थना, उसके प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त करना, ये वंदना कहलाता है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में प्रतिदिन प्रातःकाल, चाहे घर हो चाहे विद्यालय हो, वंदना करने की परंपरा है। और विद्या मंदिरों में तो प्रातःकाल आप सभी लोग प्रातः वंदना करते हैं। तो उसी से संबंधित ये आपके पाठ्यक्रम में श्लोक हैं, जिन्हें मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं वंदना। पहला श्लोक है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव। ये वेद, जो हमारे वेद हैं, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये ऋग्वेद की ऋचा है। प्यारे बच्चों, जिन्हें हम श्लोक कहते हैं उनको वेदों में ऋचा बोला जाता है। हमारे जो वेद मंत्र हैं वो सिद्ध मंत्र कहे जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उनका पाठ करने से हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ये जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, प्रथम ऋचा है, ये विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। विश्वानि, विश्वानि का अर्थ है संपूर्ण। देव, देव माने ईश्वर के लिए। सवितर, ये सूर्य का पर्यायवाची है। सवितर शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। तो हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण दुरितानि, पापों को, आप हमारे संपूर्ण समस्त जितने भी हमारे पाप हैं उनको परासुव, नष्ट कीजिए। परासुव, नष्ट कीजिए। फिर से देखिए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए। यद, यद माने जो, भद्रम कल्याणकारी है, जो भी श्रेष्ठ है, मंगल है, कल्याणकारी है, शुभ है। तत् नः, इसमें संधि है, तन्न, तन्न संधि। तत् माने वह, नः माने हमें। तत् वह, नः हमें। आसुव, प्रदान कीजिए। आसु, प्रदान कीजिए। जो कल्याणकारी है, जो श्रेष्ठ है, जो मंगल है, वह हमें प्रदान कीजिए। एक बार पुनः देखिए, हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों का, चाहे वो दैविक, दैहिक, भौतिक
किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, किसी भी प्रकार के पाप हैं, उन सबको आप समाप्त कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोग वैसे भी जानते होंगे प्रकृति के माध्यम से भी जो सूर्य है वो प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है। प्रकाश में हमें सब चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो भी गलत है, जो भी अतिरिक्त है, जो भी असह्य है, वह सब हमें दिखाई देता है। और सूर्य हमें प्रकाश, ऊर्जा, स्फूर्ति ये सब देता है। प्रातःकाल उदित होकर सायंकाल तक सूर्य के प्रकाश में हम अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो प्रकाश मैंने आपको बताया ज्ञान का प्रतीक है, तो इसलिए भी जो सूर्य देव की प्रार्थना हम प्रतिदिन प्रातःकाल होते ही करते हैं और अपने समस्त पापों को नाश करने की प्रार्थना करते हैं। तो फिर से देखिए, हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों का नाश कीजिए, और जो कल्याणकारी है, यद जो भद्रम कल्याणकारी है, तत् वह नः हमें पर आशुव प्रदान कीजिए। ये आपको समझ आया होगा। अब आइए दूसरा मंत्र, दूसरी ऋचा। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये ईशोपनिषद, आपने वेद सुने हैं, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वैसे तो 100 से ऊपर उपनिषद बताए जाते हैं, लेकिन प्रमुख उपनिषद 13 माने जाते हैं, और उसमें एक उपनिषद है ईश उपनिषद। तो ये आपका जो मंत्र है, ये ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र माना जाता है। आप अक्सर, अधिकतर सभी धार्मिक कार्यों में इन श्लोकों का उच्चारण पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुनते होंगे। तो आइए इसका अर्थ जानते हैं, क्योंकि किसी भी मंत्र का, किसी भी श्लोक का जब हम अर्थ जान लेते हैं, तब वो हमें ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारे लिए ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और हम उसे आत्मसात कर लेते हैं। तो आइए दूसरा श्लोक। ईशावास्यम इदं सर्वम। इदं सर्वम, इदं यह, सर्वम सब, यत् जो, किंच कुछ भी, जगत्याम धरती पर, जगत दिखाई दे रहा है। जगत जड़ और चेतन, ये जो संसार है ये जड़ और चेतन पदार्थों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें जड़ वस्तुएं भी हैं और इसमें चेतन वस्तुएं भी हैं। तो जो कुछ भी हमें इस धरती पर, इस संसार में जड़ और चेतन रूप में दिखाई दे रहा है, ईशावास्यम, वह सब ईशा, ईश्वर के द्वारा, अवास्यम व्याप्त है। जो कुछ भी, जो यत्किंच, जो कुछ भी इस धरती पर जड़ और चेतन रूप में है, वह सब ईशा अवास्यम, ईश अवास्यम, ईश के द्वारा, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। अर्थात हर कण में, धरती के प्रत्येक कण में, इस संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर व्याप्त है, चाहे वह जड़ पदार्थ है अथवा चेतन पदार्थ है। हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है, इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी काम को अगर हम छुपकर करना चाहते हैं, अगर समाज से बचकर करना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है, अरे कोई नहीं देख रहा है,
तो ईश्वर तो देख रहा है, ईश्वर हमारे सभी कर्मों का हिसाब रखता है। तो इसीलिए हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है, और वही बात इस श्लोक में भी कही गई है। फिर से देखिए कि यत्किंच, जो कुछ भी इस संसार में व्याप्त है वह सब ईश्वर से भरा हुआ है। ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। तेन, इसलिए उससे, त्यक्तेन, त्याग की भावना से, भुंजीता, उपभोग करो। जो मंत्रकार है, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वो ये आदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, इसलिए क्योंकि संसार के प्रत्येक कण में ईश्वर है, तो आप त्याग की भावना से उपभोग करो। त्याग की भावना से उपभोग करना बड़ी अजीब सी बात है, विरोधाभास है कि जब त्याग की भावना है तो उपभोग कैसे हो सकता है वस्तु का। तो प्यारे बच्चों, त्याग अर्थात जब हम किसी वस्तु को ये मान लें कि ये मेरा नहीं है, जितना मुझे चाहिए, जितनी मेरी आवश्यकता है, उतना ही मुझे एकत्र करना, उस वस्तु का उपभोग करना। इस वस्तु पर सबका अधिकार है। यह वस्तु ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, मुझे दी गई है, तो मैं केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपभोग करूं, और जब ईश्वर की मर्जी होगी तो वो इसको ले लेगा, क्योंकि यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है। हम आए हैं और खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। तो ये भावना रखते हुए कि ये सब कुछ ईश्वर का है, इसलिए मुझे केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार इन वस्तुओं का उपभोग करना है। तो इसे कहते हैं त्याग की भावना से उपभोग करना। तो तेन, उससे, त्यक्तेन, त्याग की भावना से, भुंजीथा, उपभोग करो। माँ, मत, गृधा, लालच, लालच मत करो। कि नाश तो उल्टा ही है। हम लोग इतने लालची, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि केवल और केवल अपने विषय में ही सोचते हैं। दूसरा कि क्या स्थिति है, वो कितना परेशान है, कितनी समस्याओं में है। आप लोगों ने भी इस कोरोना काल में देखा होगा कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, रिसीवर के बिना, दवाइयों के बिना, लेकिन उसमें भी लोग अपना स्वार्थ पूर्ण करने से नहीं चूक रहे। लोग काला बाजारी कर रहे हैं, चोरी बाजारी कर रहे हैं। लोग अपना घर भरने के लिए किसी के सांसों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। हमारा जो धर्म है, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो दर्शन है, वो हमें इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ हम लोग जीते हैं। सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, तो उसमें ये स्वार्थ की भावना कैसे आ सकती है। तो माँ गृधा, इसीलिए कहा लालच मत करो। कस्य स्विद् धनम, धन, ये जो लाइन है कस्य स्विद् धनम, कस्य स्विद् धनम। इस लाइन के विद्वान लोग दो अर्थ निकालते हैं। पहला अर्थ है किसी के धन का लालच मत करो। माँ गृधा कस्य स्विद् धनम, किसी के धन का लालच मत करो। अर्थात
कोई बहुत अमीर है, बहुत धनी है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, सारी सुविधाएं हैं, सारे साधन हैं, साधन संपन्न हैं, तो उसके धन को देखकर हमारे मन में ये लालच आए कि हमारे पास भी ऐसा हो और हम उसके लिए एक अनीति के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। एक गलत रास्ते पर चलकर यदि हम उसे पाना चाहें तो ये गलत है। तो शास्त्रकार कहता है कि किसी के धन का लालच मत करो। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा है माँ गृधा, लालच मत करो। कस्य स्विद धनम, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। दोनों में अंतर है, ध्यान से सुनेंगे। पहले का अर्थ है किसी के धन का लालच मत करो। अपने पड़ोसी को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर, सगे संबंधियों को देखकर, अगर वो ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा साधन संपन्न है, तो हमें उनके धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमें अनीति के पथ पर बढ़ाता है। दूसरा है लालच मत करो, धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। पहला अर्थ किसी के धन का, दूसरा अर्थ धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। ये धन किसी का सगा नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। हम इस कोरोना काल में देख चुके हैं, लोग लाखों रुपया लेकर घूमते रहे। अरबपति लोग, करोड़पति लोग अपने पैसे के बल पर अपने सगे संबंधियों को बचा नहीं सके। अगर पैसे का ही पैसा ही सब कुछ होता, धन ही सब कुछ होता, तो कोई मरता ही नहीं। अमीर लोग तो मरते ही नहीं कभी भी, वो तो सब कुछ पैसे से हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। इसीलिए कबीर ने भी कहा, माया महाठगिनी हम जानी। ये माया, ये धन, ये पैसा तो महाठगी है, अर्थात आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, परसों किसी और के पास होगा। इसीलिए माया धन को चंचला भी कहा गया है। ये एक स्थान पर नहीं रुकती, ये चंचल है, इधर उधर आती जाती रहती है। तो इसीलिए कि धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं, इसलिए लालच मत करो। तो एक बार फिर से शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में, इस धरती पर जो कुछ भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वे सब ईश्वर द्वारा व्याप्त हैं। ईश्वर उनमें समाया हुआ है। तेन, इसलिए इससे त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधा, लालच मत करो। कस्य स्विद धनम, किसी के धन का, या किसी के धन का लालच मत करो, या फिर लालच मत करो। धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। आइए अब तीसरा श्लोक देखते हैं। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। प्यारे बच्चों, ये वैसे तो भोजन मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला श्लोक माना जाता है। ये यजुर्वेद से ली गई ऋचा है। तैत्तिरीय उपनिषद से, यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया ये मंत्र है। आम धारणा यही है कि ये भोजन मंत्र है। भोजन के समय इसको बोला जाता है, खासकर विद्या भारती के स्कूलों में। लेकिन वास्तव में ये
गुरु और शिष्य के द्वारा की गई ईश्वर की संयुक्त प्रार्थना है। गुरु हमारे यहाँ प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है। शिष्य गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उसमें धनी और निर्धन, राजा और रंक का कोई भेद नहीं होता था। गुरु अपने सभी शिष्यों को समान रूप से सिखाता था, शिक्षा देता था, उनको हर प्रकार के वातावरण के लिए तैयार करता था। जीवन में कठोर से कठोर दंड सहने के लिए भी वो अपने शिष्य को तैयार करता था और कोमल से कोमल भावनाएं भी उसके अंदर वो जागृत करता था। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का श्लोक है। आइए इसका अर्थ जानते हैं। सह न ववतु, सह साथ साथ, गुरु शिष्य मिलकर एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे जगदीश्वर, सह ना ववतु, ना ववतु में संधि है। ना ववतु, नौ जमा अवतु, अयादि संधि। नौ माने हम दोनों, गुरु और शिष्य कह रहे हैं हम दोनों की अवतु रक्षा करें एक साथ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप हमारी सह नौ अवतु, आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, सह साथ साथ, नौ हम दोनों का, भुनक्तु पालन करें। हे परमात्मा, आप हम दोनों का एक साथ पालन करें, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हमारा एक साथ पालन करें। सह वीर्यम करवावहे, सह एक साथ, वीर्यम पराक्रम के, करवावहे कार्य करें, हम दोनों मिलकर पराक्रम के कार्य करें। फिर से देखिए, हे परमात्मा, आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों का एक साथ पालन करें और हमारे जो हम एक साथ पराक्रम के कार्य करें या हमारे कार्य पराक्रम युक्त हों। तेजस्विना अवधीतमस्तु। अब यहाँ पर तेजस्वी शब्द अलग है, नावधीत, ये फिर संधि है। नौ हम दोनों का, अधीत अध्ययन, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी, तेजस्विता से युक्त हो। हम दोनों जो भी अध्ययन करें, हम जो भी शास्त्रों का पठन पाठन करें, जिस बात का भी चिंतन मनन करें, वह तेजस्वी हो, वह तेज युक्त हो। माँ विद विषा वहे, माँ मत निषेधात्मक है, नहीं, विद विषा वहे एक दूसरे से द्वेष करें, माँ नहीं, हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु से श्रेष्ठ हो अगर हो भी जाए
तो भी गुरु उससे द्वेष नहीं करता, क्योंकि शिष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाना गुरु अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। किसी भी शिष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाना, उसे पूर्ण शिखर तक पहुंचाना, उसके निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाना, ये गुरु के जीवन का लक्ष्य होता है। और अगर गुरु से शिष्य श्रेष्ठ हो जाए तो वो कभी उससे द्वेष नहीं करता। और ये बात दोनों के लिए ही है कि शिष्य को भी गुरु से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जो शिष्य गुरु के प्रति द्वेष भाव रखता है वह ना तो सच्चा शिष्य हो सकता है और ना ही वो विद्या प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए इसी प्रकार जो गुरु शिष्य को द्वेष भाव से अगर वो शिक्षित करता है तो वो भी एक सच्चा गुरु नहीं माना जा सकता। तो इसीलिए दोनों गुरु और शिष्य परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। तो फिर से देखिए, सहनाववतु, हे परमात्मा आप हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सहनौ भुनक्तु, हम दोनों का एक साथ पालन करें। सहवीर्यम करवावहे, हमारे कार्य पराक्रम से युक्त हो या हम पराक्रम युक्त कार्य करें। तेजस्विनो अवधीतमस्तु, हमारा अध्ययन तेज युक्त हो, तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहे, हम दोनों एक दूसरे से द्वेष ना करें। अब चौथा श्लोक, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। ये एक सूक्ति है, आपने बहुत सारे विद्यालयों में ये एक ध्येय वाक्य के रूप में देखा होगा। बहुत सारी पत्रिकाओं में इस श्लोक की, इस सूक्ति को आपने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन का तो यह आदर्श वाक्य माना जाता है। उनके जहाँ भी चित्र लगे होते हैं वहाँ पर ये उनके नीचे लिखा रहता है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान् निबोधत। उत्तिष्ठित, उठो, जागृत, जागो, प्राप्य, प्राप्त करो, वरात्, श्रेष्ठ, निबोधत, ज्ञान। ये कठोपनिषद, यजुर्वेद के कठोपनिषद से लिया गया मंत्र है जो हमें जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा देता है। जो अपने जीवन में निष्क्रिय हो गए हैं, निराश हो चुके हैं, आशाहीन हो चुके हैं, दीनहीन, ये जो सूक्ति है ये विवेकानंद ने भी उस समय में लोगों का आह्वान किया था जब भारत में परतंत्रता, अंग्रेजों का राज्य था। लोग बिल्कुल दीनहीन होकर, निष्क्रिय होकर, आलसी होकर बैठ गए थे। किसी का भी कुछ, किसी भी क्षेत्र में कुछ करने का मन ही नहीं करता था। उस समय में विवेकानंद ने लोगों के मन में एक आशा जागृत करने के लिए इस श्लोक को अपना ध्येय वाक्य बनाया। उठो, अरे मनुष्य, तुम मनुष्य हो, मनुष्य तो चेतन प्राणी है, वो एक जगह रुककर नहीं रह सकता, वह जागृत है, सचेत है। कोई पेड़ थोड़ी है जो एक ही जगह खड़ा रहेगा। तो उठो, जो तुम सोए हुए हो, सोने से मतलब नींद का सोना नहीं, जो तुम निष्क्रिय हो गए हो तो तुम उठो, जागो, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाओ। जागना, सचेत होना,
उठो जागो प्राप्य और प्राप्त करो, वरान निबोधत, वरान श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ। ऐसा नहीं है कि हम ही विद्वान हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, हमारे से और लोग, अनेकानेक लोग, हजारों लाखों लोग हमारे से ज़्यादा ज्ञानवान हैं। तो इसमें ये प्रेरणा दी गई है कि जो हमारे से श्रेष्ठ है, जो हमारे से अधिक ज्ञानवान है, उनके पास जाओ। भले ही वो कुल में, जाति में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो हमारे से अगर गरीब है, पिछड़ा हुआ है, अगर हमारे से निम्न है, लेकिन अगर वो ज्ञानवान है तो हमें उससे जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपने रामचरितमानस सुना होगा, नाम सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य, और उसके वक्ता और श्रोताओं में उसके 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। भगवान शिव ने वो पार्वती को सुनाया, याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुनाया, तुलसीदास ने सभी श्रोताओं को सुनाया और काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाया। बच्चों, काकभूषुंडी कौवा जो सभी पक्षियों में सबसे निकृष्ट श्रेणी का पक्षी माना जाता है, और गरुड़ जो पक्षियों का राजा माना जाता है। लेकिन जब गरुड़ को संदेह हुआ तो उसके संदेह को शांत करने के लिए उसको कहा गया कि तुम काकभूषुंडी के पास जाओ और उनसे अपनी शंकाओं का समाधान करो। तो गरुड़ एक उच्च स्थान पर होते हुए भी वह विष्णु का वाहन है, वह पक्षियों का राजा है, लेकिन फिर भी वो एक कौवे के पास जाता है और वहाँ पर अपनी शंकाओं का समाधान करता है, वहाँ पर वो अपने ज्ञान पिपासा को शांत करता है। इसी संदर्भ में एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परौं अपावन ठौर पे, परौं अपावन ठौर पे कंचन तजो ना कोई। उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या ज्ञान ले लेना चाहिए यद्यपि नीच पे हो, चाहे वो किसी निम्न व्यक्ति पर ही क्यों ना हो। वो किसी भी निम्न जाति के, मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर वो पिछड़ा हुआ है, नीच है, निम्न है, लेकिन अगर उस पर विद्या है, उस पर ज्ञान है, तो हमें उसे लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने अभी आपको रामचरितमानस का भी उदाहरण बताया। तो और इसके समर्थन में कवि दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है कि परौं अपावन ठौर पे, अपावन अपवित्र ठौर स्थान पर, परौं पड़ा हुआ, अपवित्र स्थान पर पड़ा हुआ कंचन सोना तजौ ना कोई नहीं त्यागता। आपका अगर कोई सोने की अंगूठी
या कान की बाली सोने की या कुछ और भी सोने का कोई भी सामान, कोई भी गहना आपका किसी कूड़े के ढेर में गिर जाता है, किसी गंदी नाली में गिर जाता है, तो आप उसको छोड़कर चले नहीं जाते। आप पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से वो हमारी अंगूठी, वो हमारे कान का कुंडल हमें वापस मिल जाए। आप पूरा कूड़ा अपने आप ही, आप किसी का इंतज़ार भी नहीं करते, अपने आप पूरा कूड़ा आप खंगालने लगते हैं और आपकी अंगूठी मिल जाने पर आप उसे धोकर फिर से आप उसको अपने हाथ में पहन लेते हैं। तो जिस प्रकार से अपवित्र स्थान पर पड़ा हुआ सोना त्याज्य नहीं होता, उसे कोई छोड़ नहीं देता, उसी प्रकार जो श्रेष्ठ विद्या है वो निम्न व्यक्ति के पास होने पर भी त्याज्य नहीं है, उसको हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। तो फिर से देखिए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करो। जो हमारे से ज़्यादा विद्वान हैं, जो हमारे से श्रेष्ठ हैं, उनसे हमें अपनी शंकाओं का समाधान करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अब 5वां श्लोक, यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ये भी यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है, जिसमें मनुष्य ईश्वर से अपनी संतानों को, अपने पशुओं को और स्वयं को अभय करने की प्रार्थना कर रहा है, निर्भय करने की प्रार्थना, ईश्वर से अपने कल्याण की प्रार्थना कर रहा है कि यतो यतः, जिस जिससे, समीह से चाहते हो, जहाँ जहाँ से, जिस जिससे चाहते हो। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, आप जिस जिससे चाहते हो ततो उससे नो हमें अभयम कुरु, निर्भय करो। आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें अभय करो, निर्भय करो। शम न कुरु प्रजाभ्यो, शम कल्याण, नह हमारा, कुरु करो, प्रजाभ्यो संतानों का, हमारी संतानों का कल्याण करो, उनका मंगल करो। अभयम नह पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी निर्भय करो, अभय करो। हमारी जो संतान है, राजा के लिए उसकी प्रजा ही संतान होती है और प्रजा को संतान कहा जाता है। तो इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारी संतान का कल्याण करो और हमारे पशुओं को अभय निर्भय करो। फिर से एक बार देख लीजिए, आप हे परमात्मा, आप जहाँ जहाँ से चाहते हैं वहाँ से हमें निर्भय करो और हमारी संतानों का कल्याण करो और हमारे पशुओं को निर्भय करो। धन्यवाद।